क्या किसी राजनीतिक दल का पॉलिटिकल एजेंडा देश हित से ऊपर हो सकता है? विपक्ष के नेता को सरकार से सवाल करने का अधिकार होता है, कबूल। लेकिन क्या आप बिन जिम्मेदार रूप से सवाल कर सकते हैं जो देश की सुरक्षा के हित में न हो, या फिर जिससे हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल कमजोर हो? नमस्कार, आप हैं धर्मेश के साथ और आज हम बात करेंगे कि कैसे राहुल गांधी सभी तथ्यों को ध्यान में रखे बिना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल करते हैं, और वो भी सरहदी सुरक्षा के संबंधित संवेदनशील मामले में ट्विटर जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। राहुल गांधी के राजनीतिक अस्त्र शस्त्र कहीं देश की सुरक्षा को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? अपने नए डिजिटल अवतार में राहुल कुछ महीनों से कोविड, आरोग्य सेतु ऐप, पीएम केयर्स फंड, माइग्रेंट वर्कर्स, पेट्रोल के दाम, देश की अर्थव्यवस्था जैसे कई मुद्दों पर मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं। लेकिन गलवान वैली में हुई हिंसक मुठभेड़ के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर हमले और तेज कर दिए। सरकार को सवाल करना और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या चाइना और बॉर्डर संबंधित मुद्दों पर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पब्लिकली पूछी जाती है या शेयर की जाती है, और वो भी तथ्यों को और संदर्भ को ध्यान में रखे बगैर? इंडिया चाइना एलएसी पर हुई हिंसक मुठभेड़ और उसके बाद उत्पन्न हुई स्थिति के चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और बॉर्डर की वास्तविक स्थिति, वहां क्या हुआ था, इसका ब्यौरा दिया और इस संबंधित सभी बातों को स्पष्ट किया। इसके बाद सभी दलों ने इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया। किसी ने भी सरकार के सामने चाइना के मुद्दे पर सवाल नहीं उठाए, सिवा राहुल गांधी के। आज तक वे चाइना से संघर्ष को लेकर सवाल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और वो भी तथ्यों के बगैर, बिना किसी संदर्भ के। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। क्या भारत सरकार ये कंफर्म कर सकती है कि चीन के सैनिकों ने भारत में प्रवेश नहीं किया है? एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि गलवान में चाइना का हमला पूर्व नियोजित था, भारत सरकार सो रही थी, ऐसी कोई समस्या को उसने नकार दिया था और इसकी कीमत हमारे शहीद जवानों ने चुकाई है। राहुल का एक और ट्वीट, पीएम ने चाइनीज आक्रमण के सामने झुककर भारत की जमीन दे दी। यदि ये जमीन चीन की थी तो हमारे जवानों को क्यों मारा गया और कहां मारा गया? एक और ट्वीट जिसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के निवेदन को बताया है कि ना कोई देश में घुसा, ना ही हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा किया। फिर आगे उन्होंने आज तक टीवी चैनल का एक वीडियो दिखाकर लिखा है, लेकिन सैटेलाइट फोटो साफ दिखाती है कि चीन ने पैंगोंग झील के पास भारत माता की पावन धरती पर कब्जा कर लिया है। पीएम मोदी ने ऑल पार्टी मीटिंग में साफ तौर पर कहा था कि भारत ने जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं गंवाया है। हमारी सेना ने भी समय समय पर देशवासियों को जानकारी दी, लेकिन राहुल गांधी ने ना तो देश की प्रधानमंत्री पर विश्वास किया, ना तो हमारी सेना, और ऐसे सवाल पूछते रहे जिससे सेना का मनोबल कम हो और देश में संशय का वातावरण पैदा हो। एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने भी कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी जमीन के हिस्से पर चीन ने कब्जा किया है वैसा राहुल बता रहे हैं, तो सही बात है, लेकिन कब किया था? 1962 के भारत चीन युद्ध के वक्त, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, और इस तथ्य को राहुल गांधी नहीं बता रहे हैं। हाल में भारत चीन के बीच एलएसी यानी लाइन अलोंग कंट्रोल है, वो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में निश्चित हुई थी। मतलब राहुल पूरा सच नहीं बता रहे हैं, आधा अधूरा सच बता रहे हैं, जिससे देश में गलतफहमियां और संदेह पैदा होते हैं। देश की सुरक्षा संबंधित मामलों में संदेहात्मक सवाल पूछने वाले राहुल गांधी ने इससे पहले भी आर्मी का मोराल गिराने की कोशिश की है। आपको याद ही होगा कि उन्होंने उरी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, बालाकोट स्ट्राइक के भी उन्होंने एविडेंस मांगे थे,
और रफाल विमान के सौदे के बारे में भी उन्होंने पूरे देश में झूठा प्रचार किया था, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। राहुल गांधी के इन सवालों पर सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है कि क्या कोई जिम्मेदार व्यक्ति ऐसा कर सकता है, और वो भी देश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता। सवाल खड़े करके संदेह फैलाने तक राहुल गांधी के इस पूरे सवाल या हमले में ना तो राजकीय परिपक्वता दिख रही है और ना ही देश के प्रति निष्ठा। बार बार इसी प्रकार के सवाल करते रहना देश के लिए खतरा है। इसके बारे में हम देशवासियों को सोचना चाहिए और राहुल को रुकना चाहिए। थोड़े ही दिन पहले राहुल गांधी ने कहा है कि चीन के बारे में मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं चुप भी नहीं बैठ सकता, फिर चाहे मेरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए। पर राहुल गांधी से इतना ही कहना है कि ऐसा मत सोचिए, आपका पॉलिटिकल करियर बहुमूल्य है देश के लिए,